हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रात के 8:45 होने वाले हैं। अभी 8:44 हो रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे कि आज का मार्केट अपना कैसा रहा और कल मार्केट कैसा हो सकता है। तो पहले तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे की ओर क्लोज हुआ है, और निफ्टी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है। और ये दोनों नंबर काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। और अगर इतने पॉइंट से नीचे मार्केट गिरा है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, मार्केट में थोड़ा सा तो बिकवाली आया है। और मैं आपको 2-3 दिन पहले से बोल रहा था कि मार्केट में एक डाउनफॉल तो बनता है। ठीक है। और वो डाउनफॉल क्या हुआ कि आज 44,000 के नीचे है ना, प्रॉपर क्लोजिंग करके खत्म कर दिया। तो अभी हम लोग सीधा बैंक निफ्टी में दे जाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अपने को कल कैसा दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, इन सबको मैं हटाता हूँ, वेव हटा देता हूँ, 20 100 रहने देते हैं, सुपर टेन को भी हटा देते हैं, बोलिंजर बैंड को भी हटा देते हैं। ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना। चलिए, ये सब कुछ हट गया। अब आप देखें ये मार्केट कहाँ पे आ चुका है, तो मार्केट अब सपोर्ट पे आ चुका है। ठीक है जी। अभी सपोर्ट से क्या होता है, क्या हो सकता है कि अपने को कल पता चलेगा। आपको अगर मैं ब्रश से दिखाऊं, ठीक है ना, तो कल का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन है? उसके पीछे का ये रीजन है, उसके पीछे का ये रीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। कि ये मार्केट एक तरह से अपट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। ये अपट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जब भी कभी है ना कंसोलिडेट होकर के अगर ये नीचे आता है तो ये इस लाइन के आसपास आता है, फिर यहाँ से है ना टक करके ये ऊपर चला जाता है। ठीक है। अभी फिर क्या किया है कि मार्केट इस लाइन के पास आया है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक चांसेस है कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये एक मुझे पॉसिबिलिटी ऐसा नजर आ रहा है। बाकी कल मार्केट कैसा होगा वो डिफाइन करेगा कल का दिन। अगर अपने को इस लाइन के नीचे 20 में जो है अपना, ये जो अपना 20 में है ये वाला लाइन, इसके नीचे अगर कल को क्लोजिंग करेगा, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा और बियरिश मूव के लिए प्लान करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,500 आना ही चाहिए। ठीक है। और 43,500 के पास जो नेक्स्ट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो 43,250 का लग रहा है। ठीक है। ये दो टारगेट मुझे नीचे की ओर लग रहे हैं। और नीचे मैं कब ट्रेड करूंगा, तो नीचे मैं तब ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करने की बात मतलब बोल रहा हूँ, मैं तो ट्रेड वैसे कर नहीं रहा हूँ आजकल। ठीक है। 43,700 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को 43,750 के नीचे, सॉरी 43,000, हाँ 43,750 के नीचे अगर अपने को 30 मिनट के चार्ट पे अगर ब्रीच करता हुआ दिखता है कोई कैंडल, तो हम उसके लो को पकड़ के है ना नीचे थोड़ा सा राइड कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे व्यू है। अब हम लोग चलते हैं इसके नीचे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपने को क्या दिख रहा है? अभी फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस में क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेस किया, ये वाला, फिर एक दूसरा यहाँ पे रिट्रेस किया है, यहाँ से अप गया है, तो यहाँ से भी मोस्ट प्रोबेबली एक ऑप्शन, एक चांसेस लग रहा है कि अप जाएगा। ठीक है। ऐसा एक व्यू लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। अगर कल ग्रीन कैंडल नहीं बनता है और अगर कल रेड कैंडल बनता है और 43,500 के आसपास बनता है ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा व्यू बेरिश की तरफ हो जाएगा। ठीक है। बाकी कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, है ना। ग्रीन कैंडल बन सकता है, वो डोजी कैंडल बन सकता है, वो कैसा भी कैंडल बन सकता है। लेकिन ये मुझे ओवरऑल पिक्चर लग रहा है बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट पे देखेंगे कि 15 मिनट पे अपने को बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मार्केट है वो 43,800 के आसपास है ना क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है। और अगर कल इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 43,800 के नीचे ऊपर निकलता है, तो हम लोग है ना फर्स्ट टारगेट अपना जो हो सकता है वो 44,000 का हो सकता है। 4800 से सीधा 44,000 का मुझे एक टारगेट लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। कंडीशन क्या है? 43,820 के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट। अगर उसको ऊपर निकलेगा तो मुझे 44,050 के आसपास तक का टारगेट मुझे दिख रहा है। ठीक है। दूसरा टारगेट मेरा 44,150 का रहेगा। और तीसरा जो टारगेट रहेगा मेरा वो 44,220 223 के आसपास का रह सकता है। ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल लेवल हो गया बैंक निफ्टी में। ठीक है। नीचे का व्यू, नीचे की व्यू की अगर मैं बात करूं तो नीचे का व्यू मेरा 43,600 पहला टारगेट रहेगा। अगर 43,700 के नीचे क्रॉस करता है तो 43,600 पहला रहेगा, और 43,500 दूसरा रहेगा, 43,400 ये तीसरा रहेगा। ठीक है। और अगर 43,400 पे अगर ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ, तो मार्केट में फिर एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है। और फिर मार्केट अपना डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखेंगे जो सीखने वाली बात है, वो क्या है
वो यहाँ पे देखिए, एक ये डाउनफॉल हुआ, ये एक स्विंग आया, एक ये डाउनफॉल हुआ, ये एक स्विंग आया, फिर एक ये डाउनफॉल हुआ है। अब मेरे समझ से एक एक स्विंग आएगा, ठीक है। और वो स्विंग मेरे ख्याल से 44,000 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कल अगर किसी को बाई करना है तो मेरे समझ से आपको स्मॉल क्वांटिटी में 44,000 तक बाई करना चाहिए, या फिर अगर अच्छे से वेट करना है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ बाई करना चाहिए, सिर्फ आपको मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा मत कि भाई आप रियल मनी के साथ ट्रेड करना शुरू कर दे, फिर आपका लॉस होगा, फिर आप मुझे गालियां निकालोगे। तो उससे अच्छा है कि भाई आप पेपर ट्रेडिंग देखिए, सीखिए, और उसके बाद फिर आपका मन करता है तो खुद से ट्रेड कीजिए। किसी के लेवल पे ट्रेड मत कीजिए, किसी के लेवल पे ट्रेड कीजिएगा आपका हमेशा लॉस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे एक व्यू लग रहा है कि यहाँ से है ना थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव आना चाहिए। तो कल मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक है ना ग्रीन कैंडल बनना चाहिए फर्स्ट हाफ में, ठीक है। सेकंड हाफ में हो सकता है कि सेल ऑफ आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से लेकर के ना, इस लेवल से लेकर के यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऊपर जाएगा, एक व्यू रहेगा। अगर यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से एक नीचे नीचे का एक व्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा व्यू लग रहा है कल के लिए, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का आपको मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ निफ्टी की तरफ। तो अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा एक चीज नजर आएगा, जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा। एक स्विंग ये, एक करेक्शन ये, एक स्विंग ये, एक अच्छा वाला करेक्शन ये, ठीक है। और ये दूसरा वाला स्विंग हो चुका है। अब ये इस स्विंग का है ना, ये करेक्शन स्टार्ट है, ठीक है। अब ये करेक्शन कहाँ तक होता है, ये डिटरमाइन करेगा कि भाई मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो व्यू लग रहा है ना, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड रहना है, तो डाउन ट्रेंड रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 17,000 के आसपास या 17,000 के नीचे निकलना पड़ेगा। अगर ये 17,000 के नीचे निकलेगा, है ना, तो फिर हम लोग है ना एक नेगेटिव व्यू मान सकते हैं। इसको मैं पहले करता हूँ डिलीट, इस लाइन को, है ना, ताकि आप देखें तो आपको एक चीज समझ में आए। यहाँ से थोड़ा सा व्यू मेरा नेगेटिव रहेगा। और ये नेगेटिविटी कब आएगी, तो नेगेटिविटी आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल अगर मार्केट 18,450 के नीचे निकलता है, ठीक है, 18,450 के नीचे निकलता है, तो फिर हम लोग 18,350 तक का एक मूव देख सकते हैं, ठीक है। 18,450 के नीचे अगर निकलता है, इस पॉइंट के नीचे निकलता है, तो हम लोग कहां तक देख सकते हैं मार्केट को, इस पॉइंट तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्टेड वो है ना। यहाँ पे एक और चीज हो सकता है कि ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस भी आ जाए, यहाँ से हो सकता है कि बाउंस भी आ जाए, ठीक है। लेकिन बीच में है ना हम लोग कहीं पकड़ेंगे नहीं। बीच में हम लोग तभी पकड़ेंगे जब अपने को यहाँ पे है ना बुलिस कटाना कैंडल, या बुलिस एनगल्फिंग कैंडल, या हैमर वगैरह दिखे, तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच में बाई ना करें, ताकि हम लोग ट्रैप से बच पाए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट पे देखेंगे कि 15 मिनट पर क्या दिख रहा है। अगर आप 15 मिनट पे ध्यान से देखेंगे, है ना, 15 मिनट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पे, जो सीखने और समझने वाली बात है। कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इम्पल्स, ये करेक्शन, यहाँ पे एक इम्पल्स, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पल्स आया, फिर यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये कल अपने को पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या रेडी रहेंगे, तो हम लोग है ना इस लाइन के नीचे है ना रेडी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस लाइन के नीचे अगर ये ब्रिज करके नीचे जाता है, तो सीधा आएगा आपका 18,400 तक, और दूसरा टारगेट बनेगा 18,300, तीसरा टारगेट बनेगा 18,200। तो यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मैंने सिखाया अभी तक, उसके हिसाब से मेरा ये व्यू बनता है, ठीक है जी। ऊपर का मैं अगर मुझे ट्रेड करना होगा, तो ऊपर का मैं इस जो ये जो सारे लाइंस मैंने खींचे है ना, इस लेवल से मैं, मुझे कोई बुलिश टाइप का कुछ दिखेगा तो मैं यहाँ से बाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर कल गैप अप खुल जाए 18,600 के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। और अभी हम लोग है ना फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे फिलहाल, ठीक है जी। क्योंकि एक अच्छा खासा एक करेक्शन होने देना चाहिए मार्केट में। जब एक अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम लोग देखेंगे मार्केट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी का व्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी देख लेंगे। अपना फिन निफ्टी ये रहा, ठीक है। फिन निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे क्लोजिंग दिया है आज का, आज का जो इसका क्लोजिंग हुआ है वो है 19,317। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे भी है ना एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये डबल टॉप बना चुका है, देखिए
एक टॉप ये रहा, एक टॉप ये रहा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ से है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो एक अच्छा खासा फॉल कब आएगा, जब 19,250 के नीचे है ना मार्केट ब्रीच करना शुरू करेगा। तो हम लोग फिर निफ्टी में ये अलर्ट रहेंगे कि 19,250 के अगर नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम लोग यहाँ से सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग है ना सतर्क भी हमको अपने को रहना पड़ेगा। जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल है ये काफी अच्छा खासा नीचे क्लोजिंग दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये वापस है ना सक करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे कल यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नीचे आए, फिर वापस वो सक करके ऊपर चला जाए, ठीक है। और यही 19,325 330 के आसपास वो क्लोजिंग देते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी, फिन निफ्टी। और इसको अगर हम लोग 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जैसा कुछ चल रहा है कुछ। ये ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ पे आकर के ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो ऐसा मुझे व्यू लग रहा है फिन निफ्टी का, ठीक है। बाकी हम लोग कल देखते हैं कल कैसा रहेगा। तो अगर अपने को बाइंग में जाना होगा, बाइंग के ट्रेड में जाना होगा, इनिशिएट करना होगा, तो हम लोग यहाँ 19,350 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अगर एक बार 19,350 के ऊपर जाएगा तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,450 तक का टारगेट रह सकता है, ठीक है। या पहला टारगेट हम लोग 19,400 तक का रख सकते हैं, 50-50 पॉइंट सेफर साइड। 50-50 पॉइंट है ना, हम ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज अपने को दिख रहा है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको यहाँ पे इससे छोटा ये हो नहीं रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आएगा कि ये जो है ये पूरा बॉक्स टाइप में है ना, ये बन के वो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी जो चीज है थोड़ा सा मतलब रेंज टाइप का मार्केट है ना, तो यहाँ पे कुछ कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो वाला जो एरिया है ना ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट जब भी कभी इस लेवल पे आएगा ना तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, पक्का वाला बात है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा कन्विक्शन इधर ज्यादा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि या तो मैं ऊपर बाउंस पे मैं सेल करूं नीचे की तरफ, या फिर मैं अगर जो नीचे मार्केट आता जा रहा है और कोई सपोर्ट भी मुझे कोई बुलिश टाइप का दिखेगा तो मैं वहां से बाई करूँ। तो ये मेरा रहेगा फिर निफ्टी का ओवरऑल व्यू। ऑफ कोर्स मैं बाइंग की तरफ ज्यादा मतलब बहुत कम जाऊंगा, जो मेरा व्यू रहेगा वो सेल की तरफ ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी का ओवरऑल व्यू। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और कल थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, अभी के लिए इतना है, गुड नाइट।